आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। बीआरएस के अवामी नुमाइंदों का 800 तालाबों पर कब्जा, टीपीसीसी सदर का बयान। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना में मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट और हाइड्रा के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि बीआरएस एमएलएज और एमएलसीज हाइड्रा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने रियासत में 800 तालाबों पर कब्जा कर रखा है। इसी वजह से वो हाइड्रा के खौफ से गैर ज़रूरी तबसरे करते हुए अपनी गलतियों की पर्दापोशी कर रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि आज केटीआर को बताना चाहिए कि केसीआर अब कहाँ छुपे हुए हैं। इन्होंने कहा है कि जो बीआरएस कायदीन जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ी भी हकीकत नहीं है, जबकि तल्ख हकीकत यह है कि बीआरएस एमएलए और एमएलसीज ने 800 से ज़्यादा तालाबों पर कब्जा कर रखा है और इन्हें अब हाइड्रा का खौफ सता रहा है। इन्होंने कहा है कि हाइड्रा का मूसा नदी या राहुल गांधी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम हैदराबाद के तालाबों की शान और शौकत दोबारा बहाल करना चाहते हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि जब मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट का डीपीआर ही तैयार नहीं किया गया तो करप्शन कैसे हो सकता है। इन्होंने कहा कि 2016 में बीआरएस हुकूमत ने खुद मंसूबा बनाया और इसे ज़ेर इल्तिवा रखा था। अब कांग्रेस हुकूमत इसी मंसूबे पर अमल कर रही है। हम सिर्फ मूसा नदी में पानी के बहाव में हायल रुकावटें दूर कर रहे हैं। इन्होंने बीआरएस पर रियासत के बाहर हुए एहतजाजों के वीडियोस को यहाँ प्रमोट करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हाइड्रा सिर्फ एफटीएल और बफर जोन के अंदर ही मस्मार कर रहा है। हाइड्रा मुख्तलिफ तरीक़े से काम करता है और मूसी प्रोजेक्ट मुख्तलिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। मूसी प्रोजेक्ट के एजेंडे पर दोबारा इलेक्शन कराए जाएं, इनेदामी कार्रवाई पर तनकीद। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को झंझोड़ते हुए मूसी रिवर फ्रंट ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के वाहिद एजेंडे के साथ नए इंतखाबात कराने का चैलेंज किया। इन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया कि आया राहुल गांधी में दम है। इनका ये चैलेंज एक शहरी ओले टू डिग के ट्विटर पोस्ट के बाद सामने आया, जिसमें तजवीज़ दी गई थी कि अगर कांग्रेस हुकूमत वाकई इस मंसूबे की अहमियत पर यकीन रखती है तो इसे हुकूमत को तहलील कर देना चाहिए और अवाम से नया मैंडेट हासिल करना चाहिए। शहरी ने इस्तदलाल पेश किया कि कांग्रेस को मुफ्त स्कीमों के वादों की बुनियाद पर मुंतखब किया गया था और इसे रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को तरजीह देने के बजाय इन वादों को पूरा करने पर तवज्जो देनी चाहिए। मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को सामने लाने की वजह से ख़ानदानों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी हुई है और हुकूमत की मसमारी की ख़ानदानों को टुकड़े टुकड़े कर रही है। इन्होंने जबरी बेदखली की जज्बाती इक़दाम की तरफ इशारा करते हुए मुआवजे की अदायगी के बारे में हुकूमत का नुक्ते नज़र ठीक नहीं है और इन्हें अहलकारों ने घर खाली करने के बदले में एक डबल बेडरूम वाले घर के साथ मामूली 25,000 रुपये की पेशकश की, जबकि मुतासरा ख़ानदानों ने मकानात की तामीर में बहुत ज़्यादा सरमाया मशगूल किया था। इन्होंने कहा है कि आपने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आपका इंदिरम्मा राज्यम यहाँ जाने लेने के लिए है। बीआरएस के कारगुजार सदर ने ख़ानदानों को मायूसी की तरफ ले जाने के लिए रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कई अफराद ने अपने घर खोने के खौफ से अपनी जानें ले ली हैं, जबकि चंद ने खौफ और इसके नतीजे में पैदा होने वाली जहनी अजियत की वजह से आखिरी सांस ली है। केटीआर ने कहा है कि मूसी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर 27 करोड़ रुपए फी किलोमीटर की लागत आ रही है, जबकि नमामि गंगा प्रोजेक्ट की लागत 17 करोड़ रुपए फी किलोमीटर थी। इन्होंने कहा है कि ये कोई ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि लूटिफिकेशन स्कीम है। इस घोटाले को स्क्रिप्ट किया गया है और कांग्रेस के बड़े लोगों ने हिदायत की है कि वो अपनी पार्टी के रिजर्व बैंक के तौर पर काम करें। इराक में 100 नौमौलूद बच्चों का नाम हसन नसरुल्लाह रख दिया गया। इसराइल के फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इराक में इनके एजाज़ में नौमौलूद बच्चों के नाम पर रखे जा रहे हैं। 27 सितंबर को लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में होने वाले
इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए थे। इनकी शहादत के बाद इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद और दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हुए। एहतजाजियों ने इसराइल की कार्रवाई की मजम्मत की और इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इराक़ में कई नौमौलूद बच्चों का नाम हिजबुल्लाह के सरबराह के एजाज़ में नसरुल्लाह रखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद मुल्क भर में तकरीबन 100 नौमौलूद बच्चों का नाम नसरुल्लाह रजिस्टर्ड हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। आज की स्पीड रोज़ न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।